इसरो चांद पर तो भारत का झंडा गाड़ चुका है और अब इसरो सूरज की ओर बढ़ गया है। चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग के बाद भारत वर्ल्ड का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। पर अब चांद नहीं बल्कि सूरज की बारी है। जैसे चंद्रयान 3 चांद पर लैंड हुआ था, क्या वैसे ही आदित्य L1 सूरज पर लैंड होगा? और आखिर किस वजह से आदित्य L1 को सूरज पर भेजा गया है और आखिर इसकी क्या जरूरत है? इस आदित्य L1 मिशन को बिल्कुल डीप और सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करते हैं। आदित्य L1, इस मिशन का नाम आदित्य L1 ही क्यों रखा गया? आदित्य मतलब होता है सन, पर ये L1 क्या है? L1 यानी लग्रांज पॉइंट। अब ये लग्रांज पॉइंट क्या है? स्पेस में सन और अर्थ इन दोनों की ग्रेविटी एक दूसरे को इफेक्ट करती है, पर उसमें एक पॉइंट ऐसा होता है जहां दोनों बॉडी के फोर्सेस एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस आउट कर देते हैं। एंड अर्थ और सन के कंसीडर में 5 लग्रांज पॉइंट हैं, L1, L2, L3, L4 एंड L5। ये पॉइंट्स स्पेसक्राफ्ट के काफी ज्यादा यूज आते हैं एज अ पार्किंग स्पॉट्स। और इन 5 लग्रांज पॉइंट में धरती और सूरज के जो सबसे नजदीक है वो है L1। इन पॉइंट्स के फायदे ये हैं कि अगर हम इन पॉइंट्स पर कोई स्पेसक्राफ्ट भेजते हैं तो हमें कोई एक्स्ट्रा फोर्स या फिर एफर्ट्स नहीं चाहिए उस पॉइंट्स पर स्पेसक्राफ्ट को फिक्स्ड करने के लिए, जिससे स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल बचेगा। और जब धरती सन के अराउंड रिवॉल्व करेगी तो स्पेसक्राफ्ट भी बिल्कुल उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। लग्रांज पॉइंट को इस मिशन के लिए चुना गया है क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहां हम सूरज पर 24/7 नजर रख सकते हैं। और ऐसा कभी नहीं होगा कि धरती सूरज की शैडो में छिप सके या फिर सूरज धरती की शैडो में छुप सके। इस वजह से लग्रांज पॉइंट इस मिशन के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। अब आदित्य L1 सूरज के ऊपर लैंड नहीं करेगा तो आखिर ये मिशन कैसे कंप्लीट होगा? क्योंकि सूरज का तापमान अप्रॉक्स 5500 डिग्री सेल्सियस है। चांद पृथ्वी से 3,80,000 किलोमीटर दूर है और वहीं सूरज पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। पर आदित्य L1 को इतनी दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। आदित्य L1 सिर्फ लग्रांज पॉइंट तक जाएगा जो धरती से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। 1.5 मिलियन किलोमीटर यानी चंद्रयान 3 से 4 गुना ज्यादा डिस्टेंस हम इस मिशन में कवर करेंगे। इस मिशन की टोटल कॉस्ट लगभग 400 करोड़ रुपए है। अब आप सनलाइट की स्पीड का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि सन की सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं, पर वहीं आदित्य L1 को अर्थ से लग्रांज पॉइंट तक पहुंचने में 4 महीनों का समय लगेगा। और ये आदित्य L1 5 साल तक सूरज को L1 पॉइंट से ऑब्जर्व करेगा। पर आखिर इसरो सूरज के करीब जाना क्यों चाहता है? क्योंकि ना तो सन पे लाइफ है और ना ही वो ऐसी चीजें हैं जो इंसान की लाइफ के लिए जरूरी है। तो आखिर क्यों इसरो ने 400 करोड़ इस आदित्य L1 मिशन में खर्च कर दिए? इसे समझने के लिए आपको सन के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। सन के सबसे अंदर जो कोर होता है उसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है, और इसके बाद रेडिएटिव जोन और फिर कन्वेक्टिव जोन और उसके बाद आता है फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर यानी सन का सरफेस। ये वो सरफेस नहीं है जैसा पृथ्वी का होता है। और सन की जो सबसे आउटर लेयर है उसे कोरोना कहा जाता है, जिसका टेम्परेचर 1 से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। इसी कोरोना लेयर को आदित्य L1 बहुत डीपली से स्टडी करेगा। सन का सरफेस टेम्परेचर 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, पर सन की आउटर मोस्ट लेयर कोरोना का टेम्परेचर इससे काफी ज्यादा होता है। और ये बात आज तक किसी के समझ नहीं आई, ये एक मिस्ट्री है। अगर आपने देखा हो तो सोलार एक्लिप्स के टाइम जो लेयर दिखती है उसे ही कोरोना कहते हैं। और इन्हीं फ्यूचरिस्टिक डिस्ट्रॉयज को मेजर करने के लिए आदित्य L1 में 7 ऐसे पेलोड्स लगे हैं। पहला, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। ये कोरोना लेयर को बिल्कुल डीपली से स्टडी करेगा। दूसरा, सोलार अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ये सन की इमेज कैप्चर करेगा स्पेक्ट्रम में। तीसरा, हाई एनर्जी ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। चौथा, सोलार लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। पांचवा, आदित्य सोलार विंड प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। छठा, प्लाज्मा एनालिसिस पैकेज फॉर आदित्य। और सातवां, मैग्नियोमीटर जो मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करेगा। और बस यही नहीं, ये बाकी कई सारी चीज के लेवल्स भी मेजर करेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। और क्या टाइम ट्रेवल वाकई में पॉसिबल है या नहीं, तो आप इस वीडियो में फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं।